डिसऑर्डर यानी नींद न आने की बीमारी, जिसे हम ज्यादातर अनदेखा कर देते हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह बीमारी बड़ी भी बन सकती है। तो स्लीप डिसऑर्डर से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जानने के लिए आज हम मिलते हैं डॉक्टर श्रीनिवास जांगड़ जी से। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर एक सर्कैडियन रिदम होता है, एक जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, और वो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा बीपी, हमारी एपेटाइट है, हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन है, हमारे स्लीप एक साइकिल है, हमारा खाने का पाचन है, इन सबको रेगुलेट करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक में हमारी बॉडी की एक ट्रेनिंग हो जाती है कि हमें कौन सा काम कब करना है। तो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे हमें भूख लगती है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें जैसे चाय पीने की इच्छा होती है, वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक का ही काम है। तो हम अपने रूटीन को मेंटेन करें, उसको मैक्सिमम 30 मिनट आप प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, पहले या बाद में कर सकते हैं। अगर हम किसी वजह से रात को सोए भी नहीं हैं तो भी हम अपने रूटीन को, दिन के रूटीन को डिस्टर्ब नहीं होने दें, ताकि हमें रात को सही टाइम पे हम सो सके। अगर हम बार बार रूटीन को डिस्टर्ब करेंगे तो ये अनिद्रा में हमें धकेल देगा, अनिद्रा में ये बढ़ावा देगा। मेक योर ओन रिचुअल्स का क्या मतलब है? जैसे एक रस्म बनी हुई है, एक रिचुअल बना हुआ है कि हम बच्चे को सोने से पहले स्टोरी सुनाते हैं, उसको कुछ थपथपाते हैं, उसको लोरी सुनाते हैं, तो बच्चे की एक ट्रेनिंग हो जाती है कि अब ये माने करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अब नींद आएगी। तो हम भी अपने सोने के 1 से 2 घंटे पहले इस तरह से सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हम डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर सकते हैं, जैसे हम काम से आगने के बाद में जैसे नहाए, हमने खाना खाया, थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद पैर धोए, हमने ब्रश किया, फिर उसके बाद में दूध पिया और हम थोड़ा सा कुछ पढ़ के और सो गए। तो हमारी बॉडी एक सीक्वेंस को लर्न कर लेती है, उससे बॉडी को ये पता लगता है कि हाँ अब ये करने के बाद में अब ये करना है, तो हम दूध पी लिया, इसका मतलब हमें सोना है। तो बॉडी अपने आप से वो ब्रेन को स्टिमुलस दे देती है। क्या दिन में सोना सही होता है? वैसे तो नैप्स, झपकियां हैं, वो अपनी दोपहर की झपकी है वो अच्छी होती है, उससे हमारी इवनिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। मगर हो सके तो उस नैप्स को अवॉइड करें। नहीं तो आप अगर नैप लेना ही हो तो आप 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लें और उसको 3 बजे से पहले फिनिश कर दें, क्योंकि अगर इसके बाद में करते हैं या इससे लंबा अगर नैप हम करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर देगा। क्या रात में गर्म पानी से नहाना सेहत के लिए सही है? हमें 1 से 2 घंटे पहले नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी एक नेचुरल मसाज की तरह होता है, जो कि हमारी स्किन और मसल्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, उससे हमें थकान दूर हो जाती है। नहाने से हमें धूल मिट्टी तो साफ हो ही जाएगी, साथ साथ में हमारा स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है, और स्ट्रेस अगर खत्म हो जाएगा तो हमें नींद अच्छी आएगी। और नहाने से, गर्म पानी के नहाने से हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है और वो टाइम के साथ में डिप करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वैसे वैसे ही हमारी बॉडी में जो स्लीपीनेस है वो डेवलप होती जाती है। अल्कोहल लेने से नींद पर क्या फर्क पड़ता है? कैफीन जैसे चाय, कॉफी, चॉकलेट, सोडा और निकोटीन जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए स्टिमुलेंट्स होती हैं और ये हमें अलर्ट रखती हैं, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी लेवल को बढ़ा देती हैं ये, और इनकी जो बॉडी में जो फंक्शनिंग रहती है वो 5 से 6 घंटे रहती है। इसीलिए इनको हमें सोने से 5 से 6 घंटे पहले प्रीपोन कर देना चाहिए। उसके बाद में हमें चाय, कॉफी या निकोटीन का यूज नहीं करना चाहिए। अल्कोहल वैसे तो सेडेटिव है, इनिशियली आप अल्कोहल लेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि नींद नहीं आ रही है तो कोई सजेशन दे देता है कि आप अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दो, तो उससे आप एक तो अल्कोहल के एडिक्शन के अंदर आप चले गए, और लगातार जब आपके बॉडी में अल्कोहल परसिस्ट करने लगेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अल्कोहल की, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो डिस्टर्ब होती जाएगी। और एक टाइम आएगा कुछ साल के बाद में कि आप डेफिनेटली बिना अल्कोहल के आप सो नहीं सकते, और इवन आप अल्कोहल के साथ भी नहीं सो सकते। तो इसलिए अल्कोहल भी अवॉइड करनी चाहिए। क्या रूम के एटमॉस्फेयर से भी नींद पर असर पड़ सकता है? हमारा जो रूम है, सोने का जो कमरा है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कर्टन्स लगे होने चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बेड पे फ्रेश बेडशीट होनी चाहिए, और लाइट्स हैं वो डिम होनी चाहिए। हमें सोने के टाइम में हमें लाइट बुझा भी देनी चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च है जो ये बताती है कि जैसे जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर या आपके रूम का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बेटर होती जाएगी, आपकी डीप स्लीप है वो बढ़ती जाएगी।
हमारी बॉडी एक सीक्वेंस लर्न करती है, एक ट्रेनिंग हो जाती है बॉडी का, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है कि बेड का मतलब, बिस्तर पे जाने का मतलब हमें सोना है। इसीलिए आप बेड पे बैठ के मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कोई दूसरा काम करना या खाना खाना, ये सब चीजें को आप अवॉइड करें। इनके लिए आप दूसरी जगह रखें। आप बेड पे जाने का मतलब है आप सोएं, तो आप वहां जाएंगे तो आपको नींद है वो जल्दी आएगी। शाम के समय क्या खाएं और क्या ना खाएं जिससे नींद अच्छी आए? जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें यह है कि टू लेस खाना या टू मच खाना है वो हमारे लिए, हमारी नींद के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा स्पाइसी फूड है, सुगरी फूड है और पेस्ट्रीज हैं, मीट है, ये हमें इवनिंग आवर्स में नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा जो नींद में व्यवधान पैदा करने वाले जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे नींबू है, संतरा है, ये भी इवनिंग में अवॉइड करने चाहिए। मॉर्निंग आवर्स में इनको ले सकते हैं। कुछ केमिकल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो कि हमारे नींद के साइकिल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। वो हैं जैसे मेलेटोनिन है, ट्रिप्टोफेन है, विटामिन B6 है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। अगर इन सब चीज़ों की मात्रा अगर अपनी बॉडी के अंदर भरपूर है तो हमें नींद की प्रॉब्लम अक्सर होती नहीं है। तो क्या चीज़ है जिनको खाने से ये सब चीज़ें पूरी हो सकती हैं? उसमें फ्रूट्स में है, हम केला खाएं, पाइनएप्पल और संतरा लेवें। इसके अलावा जैसे चीज़ है, बादाम है, अखरोट है, गोभी है, गार्लिक यानी लहसुन है, मोटा अनाज जैसे जौ है, जई है, काबुली चना है, टमाटर है, आलू है। ये सब चीज़ें के अंदर मेलेटोनिन या कैल्शियम जो मैंने केमिकल्स बताए वो सब इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं। इनके खाने से अक्सर नींद की प्रॉब्लम नहीं होती है। रात को दूध पीना कितना फायदेमंद है? गर्म दूध में बहुत सारी भरपूर मात्रा में ट्रिप्टोफेन होता है और ट्रिप्टोफेन एक नेचुरल स्लीप इंड्यूसर होता है। अगर हम गर्म दूध पीते हैं तो एक तो उससे हमारा पाचन अच्छा रहता है और दूसरा उससे नींद हमें अच्छी आएगी। इवनिंग में व्यायाम करना कितना सही है और इसकी क्या समय सीमा होनी चाहिए? जैसे मॉर्निंग का जो वॉक है वो वैसे हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, मगर उसका नींद में कोई रोल नहीं है। इसके अलावा आप इवनिंग में टफ एक्सरसाइज को, रिग्रेस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। अगर आपको एक्सरसाइज करनी भी हो तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, मैक्सिमम 30 मिनट के लिए करें और सोने से आप 3 से 4 घंटे पहले उसको फिनिश कर दें। इसके अलावा मैं रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग के रिलैक्सेशन टेक्निक बताता हूँ, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। उसमें आप 4 से 5 सेकेंड के लिए सांस को इनहेल करें, 2 से 3 सेकंड उसको रोकें वहां पर, फिर 4 से 5 सेकंड के लिए उसको एक्सेल करें और फिर 2 से 3 सेकंड के लिए उसको रोकें। ऐसा आप 5 से 10 बार करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मसल रिलैक्सेशन के अंदर है आप अपने पैर की अंगुलियों को नीचे की तरफ पुश करें, अपनी ओर पुश करें, पुल करें, उसके बाद में उनको नीचे की तरफ पुश करें और दोनों स्टेज के अंदर आप उनको 10-10 सेकंड के लिए रोकें। ऐसा करने से आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपने थंब से आईब्रोज के बीच में जोर से इसको दबाएं और इसको 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखें। ऐसा भी आप 5 से 10 बार करेंगे तो आप रिलैक्स होंगे। इसके अलावा आप अपने पैरों की, हाथों की अंगुलियों की जो टिप्स हैं, इनको आप अगर ऐसे प्रेस करते हैं, बार बार प्रेस करते हैं और इनके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। ये दोनों जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, ब्रीदिंग की और मसल्स की, ये स्ट्रेस कम करने के लिए हैं। इनको आप डे टाइम में कभी भी, जब भी कभी स्ट्रेस हो, आप इसको अपना सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। अगर नींद नहीं आ रही है तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए? अगर आपको नींद किसी वजह से नहीं आ रही है तो आप बिस्तर में 20 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करें। आप अपने आप को फोर्स नहीं करें, आप बार बार घड़ी नहीं देखें। ऐसा करने से आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आपकी नींद और डिले हो जाएगी। आपको अगर नींद नहीं आ रही है, आप 20 मिनट के बाद में बिस्तर छोड़ें, आप दूसरी जगह पे जाके बैठें, ऐसी जगह बैठें जहां पे लाइट डिम हो। और क्योंकि ब्राइट लाइट है वो ब्रेन को ये स्टिमुलेशन दे देती है, ये मैसेज दे देती है कि सोने का टाइम नहीं है, ये जगने का टाइम आ गया है। तो इसलिए आप डिम लाइट में बैठें और वहां बैठ के ऐसा कुछ बोरिंग और नॉन इंटरेस्टिंग काम करें जिससे क्या है कि आपको थोड़ी सी देर में स्लीपी फील होगा। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से तो स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है, मैं तो सो ही नहीं पा रहा हूं, मगर आप विश्वास करें, इससे अगर आप स्टिक रहेंगे तो आप बड़ा जल्दी आप स्लीपी फील करने लगेंगे और एक के बाद एक आप डे बाय डे इससे आप जल्दी से जल्दी सो पाएंगे।
तो देखा ना दोस्तों, यदि हम थोड़ी सी सावधानियां और अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो नींद न आने की यह बीमारी भी जड़ से खत्म हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।